69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो आरक्षण घोटाले की बात सामने आई थी, उसके बाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया। उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति दी जाए। किस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली सर क्या हम लोग पिछले 4 सालों से लाठी खा रहे हैं, डंडे से हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, लेकिन कोई अधिकारी और नेता मंत्रीगण मानने के तैयार नहीं था। आरक्षण घोटाला हुआ, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके बावजूद भी। लेकिन अब तो जो है माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का आदेश हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। हमारे समाज के जितने नेता हैं, पिछड़े दलित के नेता, चाहे बहन अनुप्रिया पटेल जी हो, आशीष पटेल जी हो, केशव चाचा जी हो, ओम प्रकाश राजभर, सभी ने उठाया। लेकिन ये बताइए क्या अधिकारी इनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं? कितने दिन हो गया, 20 दिन से ज़्यादा हो गया, हमारा जो है मामला अचयनितों को जो है जन्म में जानबूझ के जो है सुप्रीम कोर्ट में फंसाया जा रहा है। सर हमारे लोग 5-5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग दवा लेकर के आए हैं, एकदम बिल्कुल दवा खा के जो देखिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दवा खा कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग बताइए, 4 सालों से न हमारे पास रुपया है न पैसा है, चंदा लेकर आते हैं, मांग करके लोग आते हैं। हम लोग इतने टूट चुके हैं कि न गांव समाज में न कहीं चेहरा दिखाने, जैसे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी रामो करम पर हम नौकरी मांग रहे हैं। नहीं साहब, हम लोग जितने मानक थे योग्यता, हमें 4 साल विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ हमारी इतनी ही गलती है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। क्या आदेश आ गया हाईकोर्ट का, उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इसके लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी हाँ, हमारा आदेश आ गया है, अब हमें नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन बच्चों को जब तक इस सत्र में मत निकाला जाए, सत्र पूरा होने के बाद में उन्हें हटाया जाए। उनके लिए आप कुछ भी करना चाहे वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब तो हमें नियुक्ति पत्र दे दो। हम पिछले 4 साल से रोडों पे आते हैं, घसीटे जाते हैं अपने घर से रोज। मैं हरदोई से सुबह से 3 बजे के निकली हूँ, तब मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। अपने बच्चों को मैं छोड़ के आ रही हूँ, कुछ तो रहम करो। अब जब हमारा अभी पहले कहते थे मामला कोर्ट में है, अब तो कोर्ट से हमारे लिए आदेश आ गया है। अब तो जो काम वैसे कहेंगे, डिजिटल इंडिया हो गया है। एक लिस्ट पब्लिश करने में सिर्फ मात्र 69,000 बच्चों की रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है? उस दिन भी कहा गया था कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम जल्दी कर देंगे, लेकिन कितनी जल्दी करेंगे? जब ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी, वहां जाके 4 साल लटकेगी। या तो आप जो है वेतन रोकिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका वेतन रोकिए, सारी 69,000 का वेतन रोक दीजिए, पूरी कार्रवाई करिए। हम भी संतावना है, हमें भी, हम पैसे भी खर्च करके आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और धक्के भी खा रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, दूसरों से कर्जा मांग के कर रहे हैं। हमारी जगह पे जो अवैध लोग चयनित हैं वो आराम से पैसे लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे भर्ती फंसी रहे सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जेब से क्या जा रहा है, उनको तो सैलरी मिल रही है ना। हम लोगों का नुकसान हो रहा है, हम लोग परेशान हैं। सुन रहे थे आप कि हम यहाँ पर कर्जा लेकर के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं इसका नहीं पता, और जो अवैध रूप से भर्ती हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जहाँ तक ये नज़र जाएगी, यहाँ पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षित OBC SC वाले बच्चे हैं, वो हाथ में ये पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ अपने पीछे की, तो ये ठीक मेरे पीछे यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मुख्यमंत्री आवास है। और यहाँ पर चंद कदम, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर केशव प्रसाद मौर्य का जो उप मुख्यमंत्री है उनका घर है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या मांगे हैं आपकी? सर हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं, पिछड़े दलित समाज से हैं। हमारे साथ आज 5 साल से अन्याय हो रहा है। हमें विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग ऐसे सड़कों पे भटक रहे हैं। पहले तो ये लोग आरक्षण घोटाला करते हैं और मानते भी नहीं है कि आरक्षण घोटाला हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, अब तो डबल बेंच ने भी मान लिया कि आरक्षण घोटाला, स्वयं योगी जी ने मान लिया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया। फिर देरी क्यों हो रही है? ये बेसिक अधिकारी देरी इसलिए कर रहे हैं कि फिर कोई एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए और इस मामले को उलझाए और हमें न्याय न देना पड़े। सर हमारी गलती क्या है? पिछड़ा दलित समाज से आते, ये हमारी गलती है, इसलिए हमारा हक किसी और को दे दिया। आज हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय हो, हमें बेसिक में पहुंचाया जाए, हम लोग बच्चों का, नौनिहालों का भविष्य संभाले, उसके साथ अपने घर परिवार का भविष्य उज्जवल करें। इस उम्मीद से यहाँ आए हैं हम, इस उम्मीद से आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जो महिलाएं आई हैं उनके हाथ में, देखिए उनके गोद में छोटी बच्ची भी बैठी हुई है। कोई परिवार को सवेरे अपने यहाँ निकला है, हाथों में तख्तियाँ भी हैं और कोई अपने बच्चों के साथ आया यहाँ
यहाँ पर हाथों में तकियाँ, ये छोटा बच्चा है देखिए, ये भी पानी पी रहा है और ये अपनी माँ के साथ यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुआ है। आरक्षण में जो बढ़ती, जो आरक्षण को लेकर के घोटाले की बात सामने आई थी, डबल बेंच का आदेश आया था कि जो लिस्ट है उसको रिवाइज करी जाए और एक नई जो लिस्ट है उसको जारी की जाए। तो एहतियातन यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ देख रहे होंगे कि गेट को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है और उसके ठीक सामने यहाँ पर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी एक मांग है कि जो यहाँ पर भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर ये अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं, उनको मुलाकात करने दी जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर गेट पर बैरिकेड लगा दिया है और साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी तैनात है, रस्सा भी कस दिया गया है ताकि कोई अभ्यर्थी अंदर ना जा पाए। कैमरा पर्सन सरफुद्दीन खान के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।